जय श्री राम। अयोध्या के महोत्सव में आज सबसे बड़ा नाम यही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अयोध्या में 3 दिनों का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का वैभव पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में और क्या है विशेष, यह जानने के लिए आइए देखते हैं CGNN लाइव की यह धर्म यात्रा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। रामचरितमानस की यह चौपाई प्रभु के वनवास से वापस लौटकर अयोध्या के राजा बनने की है। यह चौपाई उस संदर्भ की है जब त्रेता युग में प्रभु राम वनवास से लौटे। वहीं इसका अर्थ है श्री राम के सिंहासन पर बैठने के बाद तीनों लोग हर्षित हो गए। अयोध्या समेत सभी के शोक हर गए। अब रामलला टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इस 1 साल में प्रभु श्री राम की प्रजा का हाल कितना बदला है, देखिए अयोध्या का नया स्वरूप। दरअसल रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या को देखने के लिए 1 साल में पूरी दुनिया से 13 करोड़ लोग पहुंचे। टूरिज्म डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन के अनुसार इन लोगों ने यहाँ 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसा रहने, खाने और घूमने पर खर्च हुए हैं। इससे अयोध्या के लोगों की आमदनी बढ़ी। 1200 नए छोटे बड़े होटल बन गए। राम मंदिर के आसपास 3000 से ज्यादा छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे और खाने पीने की दुकान तैयार हो गई। करीब 5000 लोगों ने अपने घरों को होम स्टे में बदल दिया। पिछले 1 साल में ही यहाँ 70,000 नए रोजगार विकसित हो गए। छोटा बड़ा काम करने वाले अयोध्या वासियों की कमाई 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। हनुमानगढ़ी से 900 मीटर पहले 12 होटल और रेस्टोरेंट हैं। एक भोजनालय के मालिक की माने तो 1 साल पहले सादी थाली 100 रुपए में देते थे, अब वही थाली 250 रुपए में खिला रहे हैं। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर एक साथ 50 लोग बैठ सकते हैं। टूरिस्ट इंडियन और साउथ इंडियन के साथ फास्ट फूड भी मांगते हैं। अब वैरायटी मेंटेन कर रहे हैं। रामलला और उनके भोग की चाहत पूरी दुनिया तक फैली। नतीजा ये हुआ कि अयोध्या के प्रसाद का कारोबार भी 500 गुना बढ़ गया। रामलला को लगने वाले भोग, खुरचन, पेड़ा और हनुमानगढ़ी के देसी घी के लड्डू की डिमांड आसमान छूने लगी, मगर उसको खरीदने के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुरचन पेड़ा की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब ज्यादातर श्रद्धालुओं को खुरचन पेड़ा चाहिए। पेड़ा 400 रुपए किलो बेच रहे हैं। इसके रेट 60 रुपए बढ़ गए हैं। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 1056 लोगों ने अपने घर होम स्टे में बदल दिए हैं। करीब 1000 नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रखी है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या करीब 5000 बताई जा रही है, जिन्होंने अपने घरों को होम स्टे में बदल दिया है। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट के आसपास के ज्यादातर घरों में लोग अपने कमरे किराए पर दे रहे हैं। यह लोगों की आमदनी का अच्छा जरिया बनता जा रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक 22 जनवरी 2024 के बाद से अब तक 13 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचे। इनमें से 4 करोड़ लोगों ने रामलला के दर्शन किए। टूरिस्ट को स्टे सुविधा देने के लिए होटल, रेस्टोरेंट ने 3 गुना तक बढ़ गए हैं। 2024 से पहले 378 होटल और रेस्टोरेंट थे। इनमें करीब 3590 लोग रसोई से लेकर रिसेप्शन तक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब 1200 नए होटल, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। इस वक्त अयोध्या में 1578 से ज्यादा होटल हैं। इसमें 15,000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि जब 2024 में 22 जनवरी की तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तो फिर इस बार 2025 में 11 जनवरी को वर्षगांठ क्यों बनाया जा रहा है? इस बार 2025 में 11 जनवरी को वर्षगांठ क्यों मनाया जा रहा है? इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को अन्य हिंदू त्योहारों की तरह ही मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष 2024 में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी के दिन की गई थी और इस बार 2025 में यह तिथि 11 जनवरी को पड़ रही है। इसलिए उत्सव इस बार 11 जनवरी से मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 11 जनवरी को ही उदया तिथि को देखते हुए कूर्म द्वादशी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 2000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को ही 2 बजे अंगट टीला कार्यक्रम स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव 11 जनवरी से 13 जनवरी तक 3 दिवसीय महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रथम वर्षगांठ पर करोड़ों लोग रामलला का दर्शन कर सके, इसलिए दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। मंदिर परिसर को 50 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया है।
11 जनवरी प्रातः यज्ञ मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार और हवन। अपराह्न मुख्यमंत्री द्वारा रामलला का महाभिषेक। सायकाल बधाई गान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। 12 जनवरी प्रवचन सत्र और श्री राम कथा, रामलीला और स्वाति मिश्रा का गायन। 13 जनवरी समापन समारोह और आरती। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए CGNN यानी छत्तीसगढ़ न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।